गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म को प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। उसके लिए युद्ध नहीं किया जो चाहिए, तो उसके लिए रोना व्यर्थ है जो नहीं मिला। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो जाए। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल देता है। अहंकार करने से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती है। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में कुछ न कहे, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर पूरी तरह नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस यह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं
वह कभी झुकने नहीं देते। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिलने लगे तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों को, भावनाओं को क्या समझेगा। सिर्फ रक्त संबंधों से परिवार नहीं बनता। मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर किसी अपने का साथ छूट जाने से इंसान पल पल मरता है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। दुख अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपसे ईश्वर की खोज कराता है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से जहाँ कई मुसीबतों का पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसास मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। बुराई को देखना और सुनना ये बुराई की शुरुआत है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ न दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। विश्व की सबसे बड़ी जीत होगी तो वह है अपना मन को जीतना। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। कमज़ोर तब रोते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। हमारा जीवन सिर्फ ये सोचने में चला जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, जबकि जो हमारे पास होता है हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों न हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जो मानो अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो
जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों से शर्मिंदा ना होना पड़े। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे।